हेलो एवरीवन गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे अक्रेंस ऑफ ईच लेटर इन गिवन स्ट्रिंग। मतलब कि एक जो लेटर होता है वो कितनी बार एक स्ट्रिंग में रिपीट हो रहा है, इस चीज़ का आज हम प्रोग्राम समझेंगे। और ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है str, मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो है फॉर एग्जांपल मैंने अपना नेम लिया सीमा विश्वकर्मा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगेन आप लूप कोई भी चला सकते हो, आप फॉर इच यूज़ करो, मैप यूज़ करो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप ले रही हूँ लेस देन इक्वल टू str डॉट लेंथ -1 i प्लस प्लस। तो ये हमने अपना लूप चला लिया। अब हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेंगे लेट obj, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा रही हूँ, इफ़ अगर जो obj है, ठीक है, उसमें स्ट्रिंग जो मतलब कि वैल्यू है मेरे स्ट्रिंग की, जैसे फर्स्ट टाइम पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर s आ रहा है, ठीक है। तो मैंने चेक किया, अगर वो s जो है मतलब कि फर्स्ट ये जो कैरेक्टर है अगर इस ऑब्जेक्ट में है तो क्या होगा कि इस वैल्यू में ऐड हो जाए, अदरवाइज एल्स obj str i और ये ट्रांसफ़र हो जाए। अब यहाँ पर जब हम कंसोल करेंगे obj को, obj, तो हमारे पास आउटपुट आ रही है। देखो इसने बता दिया कि s 1 टाइम है, e 2 टाइम है, m 2 टाइम है और a जो है वो 4 टाइम है, बाकी सारे जो करेक्टर हैं वो 1 1 है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर टेक्स्ट लेते हैं आई लव इंडिया, ठीक है। मैंने इसको रन किया तो देखो इसने क्या किया, नंबर ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से उसने आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दे दिया और उसने बता दिया कि जो कैरेक्टर वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हुआ क्या, हम लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर लूप तो मुझे पता है, आप सभी को पता होगा कैसे काम करता है। तो फॉर लूप जैसे हम हमेशा रन करते हैं वैसे ही रन किया, फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये इसमें क्या आ रहा है, इसमें 1 बाय 1 हमारा जो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये आएगा। मतलब फर्स्ट टाइम आई आएगा, फिर स्पेस आएगी, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा, फिर वी आएगा, इस तरीके से 1 बाय 1 इसमें वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन दी कि अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आई आया, ठीक है, तो मैंने चेक किया अगर आई इस ऑब्जेक्ट में है मतलब ऑलरेडी है तो क्या होगा, एक प्लस कर दो, ठीक है। अगर आई जो है वो नहीं है इसमें तो क्या होगा, 1 चला जाएगा। मतलब कि इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई वैल्यू या फिर अगर कोई कैरेक्टर ऑलरेडी है तो उस कैरेक्टर की जो गिनती है, मतलब उस कैरेक्टर का जो काउंट है एक इंक्रीज हो रहा है। अगर कोई कैरेक्टर है ही नहीं उसमें, ठीक है, अगर कोई कैरेक्टर नहीं है उसमें तो क्या हो रहा है, 1 ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 में ऐड हो रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग फॉर एग्जाम्पल जैसे आई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो हमारे पास 2 आई है, ठीक है। तो अगर इसमें ऑलरेडी एक आई है, ठीक है, तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग है उसमें एक प्लस हो जाएगा, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक प्लस हो जाएगा। अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओ की बात करूँ, ठीक है, अब देखो ओ नहीं है तो ओ जो नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एल्स कंडीशन में, ठीक है, वो एल्स कंडीशन में जाएगा और क्या उसमें ऐड होगा, 1 ऐड होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे बस वो यही चेक करेगा कि भाई ऑब्जेक्ट में जो मेरे पास डेटा आ रहा है 1 बाय 1 जो आइट्रेट होकर वैल्यू आ रही है, जैसे आई आया, एल आया, ओ आया, वो चेक कर रहा है कि आई है, अगर तो है तो ऐड कर दो, अगर नहीं है तो उसमें 1 ऐड कर दो, बस यही हो रहा है। ऐसे ही सेकेंड टाइम में जब एल उसने चेक किया, फर्स्ट टाइम पे ऑब्वियस ही बात है उसमें एल नहीं है तो क्या हुआ, उसने क्या किया, वो इफ़ में नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एल का केस लूँ तो वो इफ़ में नहीं जाएगा क्योंकि वो है ही नहीं, वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती उसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, एल में 1 चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो एल में 1 है, वैसे ही थर्ड टाइम जब ओ की बात होगी, ऑब्वियस ही बात है ओ भी नहीं है तो वो फिर से एल्स कंडीशन में जाएगा। अब वी की बात हुई फिर से एल्स कंडीशन में जाएगा, ई की बात हुई फिर से एल्स कंडीशन में जाएगा। उसके बाद जब आई की बात हुई, अब ध्यान से देखना, आई की बात हुई तो उसने चेक किया कि भाई जो आई है, क्योंकि हमारे पास पहले भी यहाँ पर आई था, ये देखो है ना, तो उसने चेक किया कि भाई आई जो है वो तो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्टेंट है, मतलब कि वो ऑलरेडी है उसमें, उस ऑब्जेक्ट में आई पड़ा हुआ है। तो उसने क्या किया, वो इफ कंडीशन में एंटर हो गया और उसने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग था
मतलब कि अगर यहाँ पर देखो, यहाँ आउटपुट में फॉर एग्जांपल 1 था तो उसने क्या किया, उसमें एक ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसी तरीके से उसने n के लिए वर्क किया, d के लिए किया, i के लिए और a के लिए भी किया। तो इस तरीके से कुछ आप इस प्रोग्राम को अचीव कर सकते हो। अभी देखो ये ना, जितनी हमारे पास स्पेस थी, ये उन स्पेस को भी काउंट कर रहा है। मतलब कि जब हम इसे रन कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, हमारे पास देखो 2 स्पेस है, और ये भी बता रहा है कि हाँ आपके पास जो स्ट्रिंग आपने लिया है उसमें 2 स्पेस है। अगर आप चाहते हो कि ये स्पेस ना डिस्प्ले करें तो आप यहां पर एक कंडीशन दे दो, ठीक है। अगर अब आप रन करोगे तो देखो इसने स्पेस को काउंट नहीं किया। तो इस कंडीशन में हमने क्या लिखा है कि जो भी आपका करेक्टर आ रहा है अगर वो स्पेस के इक्वल नहीं है तभी वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी वो अंदर एंटर करेगा इफ कंडीशन के, और सारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। स्पेस के लिए वो वर्क नहीं करेगा। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये टॉपिक जरूर रेडी कर लेना, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। अकरेंस ऑफ ईच लेटर इन अ गिवन स्ट्रिंग, मतलब कि स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है ये आपको बताना पड़ता है प्रोग्राम के थ्रू। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।